हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो आपको बता दें कि इनके लिए होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसका इंग्लिश में CO2 उसका फॉर्मूला होता है, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। दूसरा जल, जो H2O, वो कहाँ से ग्रहण करता है? ज़मीन से ग्रहण करता है। तीसरा होता है सूर्य प्रकाश। चौथा होता है कैलोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश के अवशोषण करने का काम करता है, वो होता है कैलोरोफिल। ठीक है, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। यह क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आंसर होगा इसका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला सामग्री है गमला में लगा पौधा, दूसरा एल्कोहल, तीसरा आयोडीन का घोल और चौथा क्या होगा? काला कागज एवं क्लिप। अब इसका क्रियाविधि हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं और बताते हैं। ठीक है, चलिए क्रियाविधि की ओर बढ़ते हुए क्रियाविधि को जानते हुए आते हैं। क्रियाविधि में गमला में लगे पौधे को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रख देंगे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। माने कि रहित मतलब क्या होता है? स्टार्च के रहित मतलब नहीं होना। ठीक है, दूसरा, पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देंगे। उसको क्या करेंगे? पत्ती को आधा भाग जो होगा ना, उसको काला कागज से क्लिप लगा के ढक देंगे। इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। इसके बाद पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। समझ में आ रहा है? पत्ती को तोड़कर उस बीकर में डाल देंगे, जल से जिससे भरा होगा, फिर उसमें अल्कोहल मिला देंगे और उसे गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी में धो लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला ना होकर सफ़ेद हो गया, जबकि शेष भाग काला या नीला हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए, यही थी हमारी क्रियाविधि। अब हम अगला टॉपिक पर आते हैं। साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, उसका उत्तर होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेंगे, जिसे 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित एवं चितकबरा हो जाए। उसके बाद गमला में लगा पौधा 3 से 4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। इसके बाद छोड़ने के बाद क्या करेंगे? धूप में छोड़ने के बाद पत्ती को तोड़ लेंगे, अल्कोहल में से भरे प्रखनली में डालकर उबाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है। फिर जब उबाल देंगे ना, इसके बाद देखेंगे कि हम सभी जानते हैं क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ रंग काला नीला, और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग क्या हो गया? पत्ते में सफ़ेद हो गया है। अतः इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल क्या है? अति आवश्यक है। फिगर बगल में आप देख रहे हैं, जहाँ आप देखिए गोला लगा हुआ है, ये फिगर आप देख लीजिए। इस फिगर को भी नोट कर लीजिएगा, और जिन बच्चों को पढ़ने में कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं, या तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नीचे दिख रहा होगा आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमें मैसेज भेजें और हम आपको इसका और बढ़िया से डिफाइन कर देंगे अगर समस्या हो तब। चलिए आगे बढ़ते हैं।